तो ये वीडियो क्लिक बेट नहीं है। मैंने सही में 1 साल में फ़ाइनल की तैयारी की थी। मैंने कैसे-कैसे लेक्चर लिए थे, कौन से सीक्वेंस में लिए थे, कब कैसे मैंने प्रिपरेशन की थी, वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला लेक्चर मेरा फर्स्ट में 2024 में एएफएम का परचेज़ किया था, क्योंकि एफआर ऐसा है कि बहुत लेंथी था, तो मैं पहले थोड़ा छोटा सब्जेक्ट होता है और जो हमें अच्छा लगता है वो मैंने लिया, क्योंकि एएफएम मुझे पता है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो मैं उसको लॉन्ग टर्म रिटेंशन कर सकता हूँ। मैंने अजय अग्रवाल के लेक्चर परचेज़ किए और उस टाइम पे मैं साथ साथ में नोट्स भी लिख रहा था। तो मेरे 2 घंटे के लेक्चर अराउंड 3 साढ़े 3 घंटे में हो जाते थे। 1 महीने तो पहले मैंने कंप्लीट, अभी लेक्चर चल रहे थे, फिर बीच में मेरी एमसीएस की ट्रेनिंग आई तो 15 दिन उसमें गए, और फिर जो 15 दिन बचे उसमें मैंने एएफएम के लेक्चर ख़त्म हुए। ऐसे करके मई और जून मेरा पूरा एएफएम में गया। फिर 1 जुलाई को मैंने सोचा कि पहले मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं खाली फर्स्ट ग्रुप दूंगा। मैंने सोचा नहीं था कि मैं बहुत ग्रुप की एग्ज़ाम के लिए अपेयर करूंगा, और मैंने पहले से मन बना रखा था कि मैं खाली एक ग्रुप के लिए जाऊंगा। देन 1 जुलाई को मैंने पहले लिया ऑडिट, क्योंकि ऑडिट बहुत ही मेरे लिए बहुत हार्ड सब्जेक्ट है और थियरी सब्जेक्ट है। 1 जुलाई को मैंने लेक्चर ऑर्डर किए। कौन से फैकल्टी के लिए वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मुझे अच्छे नहीं लगे थे, और वो लेक्चर 7 जुलाई तक मेरे पास आए नहीं। तो वो वीक मैंने खाली एएफएम का रिवीजन किया। फिर 7 जुलाई को वो लेक्चर आए। देन 15 जुलाई तक मैंने खाली प्रोफेशनल इथिक्स पढ़ा, और फिर मैंने सोचा कि पहले सेट ए और सेट बी ख़त्म कर देता हूँ। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक सेट ए और सेट बी की तैयारी की। बहुत ही लॉन्ग टाइम मैंने ले लिया, क्योंकि मैं उस टाइम पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। भले 2 दिन में भी हो जाता है लोग बोलते थे, पर मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मुझे जाना है तो फेल नहीं होना है, एटलीस्ट अटैम्प्ट नहीं रखना है। मैं क्या एक बार जाऊंगा पर कंफर्म करके निकाल के आऊँगा, और वो आईबीएस में भी काम रहेगा, पढ़ा हुआ होगा तो। 1 महीना वो गया। 15 अगस्त को अभी तक मेरा जस्ट खाली एएफएम क्लियर हुआ था, और अब मैंने 15 अगस्त को एफआर के लेक्चर लिए। और मुझे एफआर तो बहुत लंबा चलता है, नॉर्मली लोग बोलते हैं 3-4 महीने तो आराम से लग जाते हैं, पर मैंने सोचा था कि अगर कंप्लीट करना है तो मैं मिनिमम मैक्सिमम 2 महीने में कर लूँगा। और मेरी आर्टिकलशिप तो साथ साथ में चल ही रही थी, और आकाश कंदोई सर का पढ़ाना भी अच्छा था, तो अच्छा लगता था। मैंने उस वक्त मेरी स्पीड थोड़ी गियर अप कर ली, क्योंकि मुझे ऐसा था कि अगर एफआर में मैं नवंबर तक खींच लूँगा, नवंबर या दिसंबर तक, तो फिर लास्ट में खाली ऑडिट बचेगा, और फिर वो बहुत हैवी हो जाएगा, रिवीजन का भी टाइम नहीं मिलेगा। अगस्त से मैंने 15 अगस्त से चालू किया, और सितंबर एंड होते होते तो मैंने ऑलमोस्ट एफआर भी ख़त्म कर दिया था। बहुत ही एक दिन में मैं 2-2 दिन के लेक्चर देख लेता था। रिटेंशन रहता था, इसलिए मैं देखता था। सब अपनी स्पीड से जाते, और मैंने कोई भी वीडियो 2x पर नहीं देखा है, सारे 1x पर देखता था, क्योंकि वो मुझे नहीं जमता था। लोग 2x में भगा लेते, मैं 1x पे देखता हूँ, पर पूरा ध्यान से देखता था। देन सितंबर में ये सब ख़त्म हुआ। फिर मैंने सोचा या अब मेरे पास सितंबर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और बाकी 4 महीने, 6-7 महीने और मेरे पास खाली बचा है ऑडिट। क्यों ना मैं बोथ ग्रुप के लिए जाऊँ तक, क्योंकि करना था फिर आईडीटी डीटी, और आईबीएस में तो खाली 5 दिन चाहिए होते थे, मेरे पास टाइम कम था। मैंने आईडीटी के लेक्चर लिए रिद्धि बागमर के, और उनके लेक्चर बहुत ही क्रिस्प और अच्छे थे। शॉर्ट ड्यूरेशन में सब कुछ कवर हो जाता था, और समझा भी देते थे, और मेरी आर्टिकलशिप आईडीटी में थी, तो मुझे जल्दी कवर अप हो जाता था। 100 घंटे के उनके लेक्चर थे। मैंने अराउंड 20 और 25 में मेरे उनके सारे लेक्चर भी ख़त्म हो गए, अलॉन्ग विथ रिवीजन भी मेरा एक बार हो गया सारे लेक्चर ख़त्म होने के बाद। अब मैं क्लियर था कि मुझे बोथ ग्रुप के लिए तो जाना है, पर प्रॉब्लम वो था कि मेरे पास एक डीटी पड़ा था और एक ऑडिट भी बाकी था। ऑडिट के जो मैंने लेक्चर लिए थे वो मुझे जम नहीं रहे थे। मैंने खाली प्रोफेशनल इथिक्स देखा, और मुझे लगा कि नहीं, ये सही नहीं है मेरे से, नहीं वो भी मुझे समझ नहीं आया था। और मैं लेक्चर लेने अभी जाऊंगा, फिर मैं थियरी, क्योंकि ऑडिट में एटलीस्ट आप कितना भी समझ लो, लास्ट में रट्टा तो मानना ही पड़ता है। फिर मैंने डीटी के लेक्चर लिया, और डीटी मुझे इंटरेस्ट अच्छा आता, डीटी पढ़ने में मुझे मज़ा आता था। इंटरमीडिएट में भी मेरा डीटी अच्छा रहा था, और डीटी के लेक्चर मुझे क्लियर थे कि मुझे बीबी सर के लेने हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट भी मैंने ऑफलाइन लेक्चर लिए थे सबके, ऑफलाइन क्लासेस गया था, पर लास्ट में मैंने खाली बीबी सर की नोट पढ़ी थी,
और मुझे रिवीजन वीडियो देखे थे इंटरमीडिएट में, तो मुझे पता था कि फाइनल में तो इनके ही लेक्चर लेने हैं। सो डीटी के मैंने लेक्चर लिए और डीटी भी भाई बहुत ही बड़ा था, मतलब ऑलमोस्ट लाइक एफआर। सो पर उसमें एक बेनिफिट था कि मतलब जो बीबी सर की 2 वॉल्यूम की बुक आती थी, उसमें से एक वॉल्यूम ऑलमोस्ट इंटरमीडिएट की तरह था कि तुमने जो पढ़ा हुआ है वही थोड़ा एडवांस वर्जन था, तो तुम्हें फटाफट कैच हो जाता है। और सारे 2-3 चैप्टर किसी है, सारे छोटे छोटे हैं, तो रिवीजन भी जल्दी हो जाता था। सो मैंने पहले नवंबर में मैंने आई थिंक डीटी के लेक्चर लिए, और दिसंबर तक हाँ मैंने 80% डीटी के लेक्चर ख़त्म कर दिए। सारे सम जो थे वो भी सब हो गया। और साथ साथ में मैंने ये रखा था कि ऑडिट के मैंने नहीं लेक्चर लिए, नहीं कॉन्सेप्ट समझा, पहले मैं ऑडिट खुद से पढ़ना चालू कर दिया। सो स्टार्ट किया मैंने प्रोफेशनल इथिक्स से। सो प्रोफेशनल इथिक्स मैंने थोड़ा पढ़ा हुआ था, थोड़ी आइडिया थी, और वो लैंग्वेज ईजी थी कि तुम पढ़ के समझ जाओ। सो पहले वो साथ साथ में मैंने ख़त्म कर दिया। और जो चैप्टर मैंने नहीं पढ़े थे वो मैं दिन में रट्टा मतलब मारता रहता था कि जितना समझ सकूँ समझ लो, और साथ साथ में रट्टा भी मारता जाओ कि मुझे वो लैंग्वेज एग्जैक्ट आनी चाहिए ऑडिट की। दिसंबर ख़त्म हुआ, और दिसंबर ख़त्म होते होते मेरे सारे ऑडिट के सिवा सारे लेक्चर्स ख़त्म हो चुके थे। मतलब सिलेबस मेरा ऑलमोस्ट 4 सब्जेक्ट का कंप्लीट हो चुका था, खाली ऑडिट और आईबीएस। और ऑडिट मैंने खुद से ऑलमोस्ट 60 to 70% मैंने खुद से पढ़ लिया था। समझ आए ना आए, पर मैंने ट्राई किया था कि मैं पढ़ लूँ। पर फिर सब लोग बोलते थे ऑडिट बहुत हार्ड है फाइनल में, और भाई बहुत ही हार्ड है। तो मैंने कहा रिस्क नहीं लेना। सो मैंने फिर परचेस किए ऋषभ जैन के लेक्चर, और वो भाई ऑडिट में सबसे बेस्ट है। मुझे पता नहीं किसी को अच्छे लगते नहीं लगते, पर मैं ऐसा हूँ कि मैं पूरा कंटेंट पढ़ना चाहता हूँ, उसका समझना चाहता हूँ ऑडिट में लाइन वाइज लाइन, और वो वैसे ही पढ़ाते थे। सो मैंने वो लेक्चर ले लिए। भले ही वो मैं पूरा देख नहीं पाया, मैंने खाली 30% लेक्चर देखे, और फिर मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं लेक्चर देखूँ फिर सब समझूँ एनालिसिस करूँ, क्योंकि मैंने खुद से पढ़ रखा था। मैं कहा अब जो होगा देखा जाएगा, इसमें टाइम बिगाड़ूंगा तो बाकी सब में मेरा रह जाएगा रिवीज़न। सो जनवरी 15 तक मैंने 30% लेक्चर कंप्लीट किया, जो आगे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के थे, क्योंकि वो थोड़े समझने पड़ते। और फिर मेरा आई थिंक 20 जनवरी से मेरा रिवीजन चालू है। जनवरी आई थिंक फरवरी से ही एक्सेक्ट मुझे याद नहीं है, फरवरी या जनवरी एंड में मैंने रिवीजन स्टार्ट किया था। सो अब मैं क्लियर था कि मेरे सारे लेक्चर ख़त्म हो गए थे। मुझे भले अभी याद है कि नहीं, पर मैं जब भी बैठूँगा तो रिटेंशन हो जाएगा। सो सबसे पहले मैंने रिवीजन में लिया AFM। और हाँ, AFM मैंने दिसंबर में भी एक बार रिवाइज़ किया था, क्योंकि वो सबसे पहले लेक्चर लिया था। तो दिसंबर एंड में जब थोड़ा मुझे बफर टाइम था, तो 4 या 5 दिन में मैंने AFM रिवाइज़ कर लिया था। और वो कैसे रिवाइज़, मतलब अजय अग्रवाल सर ने इतना मस्त पढ़ाया था, और मैंने सारी नोट्स और सम एक ही बुक में लिखे हुए थे। सो मेरी 3 बुक थी, वो सब में सब कुछ आ जाता था AFM का, और कुछ मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और फिर मैंने फरवरी से सारे रिवीजन स्टार्ट किया, और मेरा टारगेट था कि मैं 1 महीने में 10 दिन ऑडिट का रिवीजन करूँगा, और बाकी 20 दिन जो बचे उसमें बाकी चार सब्जेक्ट का, क्योंकि ऑडिट मेरे लिए बहुत हार्ड था और उसमें ही मेरे बहुत कम मार्क आए। और बाकी AFM मेरा ऑलमोस्ट 3 दिन में हो जाता था, हर बार रिवीजन करता था। पहले ही बार में 4 बार हो गया था। DT थोड़ा टाइम लेता था, 1 वीक जितना, और IDT भी 3-4 दिन में हो जाता था। एंड FR पहले रिवीजन में 10 दिन गए थे, फिर तो वो भी 6-7 दिन में हो जाता था। सो लास्ट 3 मंथ में मैंने टारगेट बना के रखा था कि हर एक महीने में सारे सब्जेक्ट के रिवीजन जितने हो सके उतने कर लूँ। और बीच बीच में कई बार जल्दी सब्जेक्ट ख़त्म हो जाते हैं। मैं हमेशा लॉन्ग टर्म रखता हूँ कि मैं 8 दिन में रिवीजन कर सकता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मैं 10 दिन में करूँगा। मतलब ऐसा टारगेट रखता हूँ कि 10 दिन में ये हो जाए, क्योंकि 8 दिन में फिर होता है तो हम खुश हो जाते हैं कि चलो 2 दिन बचे, 2 दिन और कुछ पढ़ लेते हैं। मेरी ये मेंटालिटी है। तो 10 दिन का टारगेट रखता था, मैं 7 दिन में रिवीजन ख़त्म कर लेता। 3 दिन में मैं जो भी पास पेपर सॉल्व करने होते थे कई बार, तो मैं कर देता था। जो भी MCQ बुकलेट है, MCQ मस्ट करने चाहिए। बहुत ही मतलब कॉन्सेप्ट जो आप सब में भूल जाते हो, बड़े बड़े सम करते हो, तब आपका जो ध्यान नहीं जाता वो MCQ में आते, और वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो जाते। सो ऐसे करके मैंने 3-4 रिवीजन मान लिए थे लास्ट 3 मंथ में।
और मैं मई के लिए अपीयर हुआ। मेरे सारे पेपर उस टाइम पे तो पता नहीं था मैं कैसे गए, क्योंकि ऑडिट मुझे पता था, ऑडिट हमारा बहुत ही हार्ड गया था। सो मुझे उसका डर था कि इसमें 40 भी आएंगे कि नहीं। बाकी सब में मैं श्योर था कि 40 के ऊपर तो है, एग्रीगेट का पता नहीं। पर जब रिज़ल्ट आया तो मेरे 600 में से 344 थे और रिज़ल्ट में बहुत पास था। सो मैं यही बताना चाहता हूँ कि 1 साल में भी हो सकता है। और मैं मेन चीज़ भूल गया कि मैंने लीव ली थी लास्ट 5 मंथ, यानी कि दिसंबर से।